कैसा होगा कि एक दिन तुम घर लौटो और एक आदमी दिखाई दे जो और किसी को ना दिखाई दे। हाँ, आज ऐसा ही एक फनी और हॉरर मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत में कई गुंडे मिलकर एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो अकेला इन पर भारी पड़ता है। एक एक करके सबको धूल चटाने के बाद जब उसे लगता है कि अब कोई भी नहीं बचा है, तब वो शांति से एक जगह बैठ जाता है और तभी पीछे से कोई गोली चलाकर उसे मार डालता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां से हटाकर पूरी जगह की सफाई करके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। इन सब में जो गोली उसे लगी थी उसका खोल वहीं पर पड़ा रह जाता है और ये खोल गलियों सड़कों पर ठोकरें खाते हुए शहर तक पहुंच जाता है। वहीं एक कॉलेज की लड़की फुमिको को दिखाया जाता है जो पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करती है, पर असल में वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और इसके लिए वो कटाइमा नाम के एक सोशल मीडिया स्टार से मिलने जाती है। फुमिको उसे बताती है कि वो भी उसी की तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है, पर कटाइमा उसकी बातें अवॉइड करता है और उसे नशा करने के लिए कहता है। फुमिको नशे के लिए साफ साफ मना करती है, वो बस कैसे भी करके उसे अपना काम निकलवाना चाहती है, पर वो आदमी तो लगातार पीते ही जाता है। उसके चक्कर में वो अपनी लास्ट ट्रेन भी निकाल देती है। पूरी रात इसी बार में पीने के बाद सुबह दोनों वहां से निकलते हैं। सारी रात के टाइम वो बस फालतू की बातें ही करता रहा। फुमिको को उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होता। उसका मन कर रहा था कि कटाइमा को लात मार के वहीं गिरा दे, पर वो ऐसा नहीं करती। घर जाते समय फुमिको सीढ़ियों में गिर जाती है और देखती है कि उसके सामने कोई ब्लर का खोल पड़ा है। वो उसे उठाकर देखती है तो कुछ पल के लिए जिस गन से वो गोली चली थी उसके विजन दिखाई पड़ते हैं। वो जल्दी से खुद को संभालती है और खोल को अपने पर्स में डालकर घर की तरफ निकल जाती है। अपार्टमेंट के सामने उसकी फ्रेंड माओ खड़ी थी जो बताती है कि वो आज अपने घर नहीं जा सकती। फुमिको उसके चेहरे की चोट को देखकर कहने लगती है कि तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती, जिसके बाद दोनों घर में चली आती है। अचानक फुमिको देखती है कि दरवाजे के पास कोई आदमी खड़ा है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। माओ पूछती है क्या हुआ। वो कहने लगती है कि ये आदमी कौन है। माओ नजर घुमाकर दरवाजे की ओर देखती है और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, वहां पर तो कोई भी नहीं है। फुमिको कहती है वो आदमी पूरा ब्लर में सना हुआ है और माओ को लगने लगता है कि जरूर उसने कोई नशा किया है। फुमिको उस आदमी की तरफ कुछ देखती है जो उसके आर पार निकल जाता है और ये देखते ही वो भूत भूत चिल्लाने लगती है। माओ भी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है और जब वो आदमी वहां से गायब हो जाता है तब जाकर फुमिको की सांस में सांस आती है। तभी माओ के पास कोई मैसेज आता है और वो कहती है कि मुझे जाना होगा। जाने से पहले वो फुमिको को डॉक्टर से मिलने की सलाह देकर जाती है। फुमिको जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके घूमती है, पीछे से उसी आदमी की आवाज आती है कि क्या उसे जाने देना ठीक था। फुमिको डर के मारे कोने में सिमट जाती है और कहती है कि इसने भाग की, फिर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, पर जब वो आदमी देखता है कि ये गिरने वाली है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गिर तो वो फिर भी जाती है क्योंकि हाथ थामते ही वो भूत उसकी बॉडी में घुस गया था। और कमाल की बात तो ये थी कि दोनों आपस में बात भी कर पा रहे थे, साथ ही एक ही बॉडी को दोनों कंट्रोल भी कर रहे थे। फुमिको कहती है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो, तो भूत कहने लगता है कि देखो बात यह है कि मैं पहली बार भूत बना हूं तो मुझे इस प्रोसेस का इतना पता नहीं है। फुमिको कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। भूत कहता है ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब उसे लगता है कि भूत चला गया और गॉड का शुक्रिया करती है कि वो अब भी जिंदा है, पर तभी वो उसके सामने आकर कहने लगता है कि किसी की बॉडी में घुसना जितना मैंने सोचा था उतना भी अच्छा नहीं था। और फुमिको चिल्लाते हुए भागती है कि ये अभी तक यहीं पर है। भागते हुए सोचती है कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर सीढ़ियों से उतरते ही वो घोस्ट उसके सामने फिर से आ जाता है, क्योंकि जब भी वो उससे 15 मीटर के रेडियस से दूर जाती है तो घोस्ट अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर उसके सामने चला आता है। वो यहाँ से भी भाग जाती है और भागते भागते एक गली में माओ को देखती है, जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा था और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फुमिको उसके बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है तो कहने लगता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो, जिसके बाद वो माओ को लेकर जाने लगता है और माओ भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। तभी वो भूत आकर पूछने लगता है कि क्या तुम उसे पनिश करना चाहती हो। फुमिको डर तो जाती है, पर इस बार वो डर के भागती नहीं। भूत कहता है
तुम्हें पावर चाहिए तो मेरे हाथ को थामो, पर फुमिको उसे मना करती है और दोबारा अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे नहीं देना चाहती। भूत कहता है, तुमने माओ की चोट को देखा था ना, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहती? और तभी वो देखती है कि माओ का बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से बदसलूकी करने लगा है और ये देखने के बाद वो भूत की बात मान जाती है। जैसे ही वो उसका हाथ थामती है, भूत उसकी बॉडी में घुस जाता है। माओ का बॉयफ्रेंड जब उसे पंच मारने वाला होता है तो फुमिको उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घुमाकर एक जोरदार पंच मारती है, पर इसके बाद भी उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आती और वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन दूसरे ही मुंह में तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद भूत भी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड फिर से खड़ा होकर फुमिको पर हमला करता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। भूत उसे अपना हाथ थामने के लिए कहता है, पर वो बहुत कोशिशों के बाद भी उसका हाथ नहीं पकड़ पाती। तभी माओ एक पत्थर से अपने बॉयफ्रेंड के सर पर मारती है और फुमिको की जान बचा लेती है। अब ये दोनों एक दूसरे को संभालती है और घर की तरफ चल देती है। वहीं वो भूत उस आदमी को देखता है और फुमिको से आकर कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए वो जिंदा भी है या नहीं, ऐसे ब्रिक से कौन मारता है। फुमिको कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी तरफ देखती रहती है और माओ पूछती है, क्या सच में तुम्हें कोई दिखाई देता है? अब ये तीनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहां पर फुमिको उसे भूत के बारे में सब कुछ बताती है कि उसे उसके अलावा ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही टच कर सकता है। माओ कहती है, मतलब कि जो फाइटिंग तुमने की थी वो असल में भूत कर रहा था। फुमिको कहती है, हाँ वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तभी फुमिको अपने हाथ को देखती है और भूत पर चिल्लाती है कि देखो तुमने क्या किया। इंटरनेट पर सर्च करती है कि भूतों से पीछा कैसे छुड़ाए और तुरंत नमक की बोतल उठाकर जहां पर वो बैठा था वहां पर गिराने लगती है। माओ उसे ऐसा करने से रोकती है और शांत करके बिठाती है, क्योंकि आसपास के लोग उसे पागल समझ रहे थे। भूत कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। फुमिको कहती है, तो फिर यहाँ से चले जाओ। भूत कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है। याद है तुमने वो गोली का खोल उठाया था, मुझे लगता है मेरी मौत जिस गोली से हुई है ये उसी का था। वो जल्दी से अपनी पॉकेट से कारतूस निकालती है और छिटक कर फेंकते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये गन से निकली गोली का है। भूत बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कैसे मरा, पर शायद वो इसी गोली से मरा था, इसलिए जब फुमिको ने इसे उठाया तो वो उसके साथ जुड़ गया। फुमिको हैरान होती है कि उसका मर्डर हुआ था और वो भूत अपने बारे में बताने लगता है कि उसका नाम कुडो है। मरने से पहले वो एक हिटमैन था। ये सुनकर तो फुमिको की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कुडो बताता है कि वो किसी संस्था के लिए काम करता था और शायद उसी संस्था के किसी ग्रुप ने उसको मारा है, तो जब तक वो अपनी मौत का बदला नहीं लेता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। कुडो कहता है कि हम दोनों मिलकर उनको चुन चुन के मारेंगे, बस तुम मेरी हेल्प करना। और फुमिको जो उसकी बातों से पूरी शॉक में थी, साफ साफ मना करके जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। फुमिको माओ को बताती है कि उसे किसी हिटमैन के बदले में कोई दिलचस्पी नहीं है और अब से वो कुडो को इग्नोर करने का फैसला करती है। कुडो कहता है, अच्छा होता कि वो कारतूस तुम्हें ना मिलकर किसी सोल्जर को मिल जाता। फुमिको माओ को एक अलार्म देती है और कहती है कि अगर वो आदमी दोबारा दिखे तो मुझे कॉल करना और पुलिस को बताना मत भूलना, जिसके बाद वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। अब वो एक चर्च की तरफ जाती है और उस कारतूस को वही फेंककर गॉड से कहती है कि उसका कुडो से पीछा छूट जाए। तभी फुमिको के पास कटाइमा का मैसेज आता है, जो एक नारुमी नाम के लड़के के साथ था, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। कुडो पूछता है कि ये नारुमी कौन है और तुम इसे देखकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो। फुमिको बताती है कि ये सोशल मीडिया स्टार है, इसके पास 70,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। कुडो भी उसकी फोटो देखता है और चौंकते हुए कहता है कि ये नारुमी तो अच्छा आदमी नहीं है। फुमिको पूछती है, तुम्हें कैसे पता, पर कुडो सब भूल गया था, उसे कुछ भी याद नहीं था और फुमिको उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। वो उसी बार में जाती है जहां पर कटाइमा और नारुमी पार्टी कर रहे थे और वो भी उनके साथ पीने बैठ जाती है। जल्दी उसे एहसास होता है कि वो दोनों उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसका सर घूमने लगा था। वो कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, अब शायद मुझे घर जाना चाहिए, और काउंटर पर पैसे देकर जाने लगती है, पर वो ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि इन दोनों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। कटाइमा और नारुमी आपस में बातें कर रहे होते हैं
कि हमने सोचा भी नहीं था कि ये ड्रग्स इतना जल्दी काम करेगा। और तभी फुमिको खड़ी होकर गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कुडो से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि ये दोनों मुझे ड्रग्स दे रहे थे। एक्चुअली हुआ यूं था कि उस समय कुडो को याद आ गया था और उसने फुमिको को बताया कि नारुमी और कटायमा लड़कियों को ड्रग्स देते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं, और इनके बारे में वो इसलिए जानता है क्योंकि कुडोजी संस्था के लिए काम करता था। वो ऐसी पिल्स बनाती है और उसने कई बार इन दोनों को वहां से पिल्स खरीदते देखा था। फुमिको उसकी बातों का विश्वास तो नहीं करती, पर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो कुडो से कहती है कि अगर ये सच हुआ तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी। कुडो पूछता है पर तुम भला ये कैसे कर पाओगी, और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी में आने दूंगी। कुडो कहता है पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? फुमिको कहती है इसके बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। कुडो कहता है ठीक है, पर मुझे लगता है कि बारटेंडर और स्टाफ भी उनसे मिले हुए हैं, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर बारटेंडर जब उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है तो कुडो उसे बता देता है। फुमिको उन दोनों से कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है, चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं और बताते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद फुमिको कुडो के साथ कनेक्ट होती है और कहने लगती है कि अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कटायमा उसका मजाक उड़ाता है, इसलिए वो सबसे पहले उसी की छुट्टी करती है। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह एक एक करके सबको पीटकर उनका बुरा हाल बना देती है। पर इसी फाइट में जो बारटेंडर था वो मारा जाता है और फुमिको डर के मारे रोने लग जाती है। कुडो को समझ नहीं आता कि वो उसे शांत कैसे करे, और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। वो बताता है कि हमें इन सबको खत्म करके सारे सबूत मिटाने होंगे। मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग बुरे इंसान हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये सब करने के लिए हमें किसी को बुलाना होगा जो मेरी संस्था में ही काम करता है। वो अच्छा आदमी तो नहीं है, पर हमारा काम बन जाएगा। कुडो नंबर बताता है और फुमिको उस आदमी को कॉल करके बताती है कि वो कुडो को जानती है और जल्द से जल्द उसे यहाँ आ जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में कागेरा नाम का एक हिटमैन आता है और फुमिको से पूछता है कि क्या वो अकेली है, कुडो कहाँ पर है। तो फुमिको बताने लगती है कि कुडो घोस्ट बन चुका है और बस उसे ही दिखाई देता है। पर कागेरा बिल्कुल सीरियस होता है, उसे फुमिको की बातें मजाक लगती है। वो चाकू निकालकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। कुडो घबराते हुए कहता है कि वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वो जल्दी से उसकी बॉडी में घुस के एक ही मुंह में उसी का चाकू उसी की ओर तान देता है और कहता है कि तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। कागेरा समझ जाता है कि ये तो सिर्फ कुडो ही कर सकता है। जिसके बाद फुमिको कुडो की बातें कागेरा को समझाती है और वो अपने काम पर लग जाता है। जितनी भी बॉडीज थी उन सबको एक गाड़ी में डालकर निकल पड़ते हैं। फुमिको रास्ते में कागेरा से कुडो की मौत के बारे में पूछती है। कागेरा बताता है कि इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी संस्था के ओनर की मौत हो गई, जिसके बाद सारा काम उसके बेटे ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन नया ओनर गलत काम करने लगा और कुडो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फुमिको कहती है मतलब कि ओनर ने ही कुडो को मारा है। तो कागेरा कहता है कि इसके बारे में वो नहीं जानता। अब वो उन सभी को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर कुडो को मारा गया था, और यहाँ आने के बाद कुडो को भी ये जगह जानी पहचानी सी लगती है। कागेरा उन सभी को खत्म करके अपना काम पूरा करता है, जिसके बाद वो फुमिको को उसके अपार्टमेंट के सामने छोड़कर जाता है और जाने से पहले पूछता है कि क्या कुडो सच में उसे दिखाई देता है। फुमिको हाँ में जवाब देती है और वो दोबारा कभी ना मिलने का बोल के चला जाता है। अब अपार्टमेंट पर आने के बाद फुमिको कुडो का शुक्रिया करती है और बताती है कि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करते। कुडो कहता है कि उसने पिछली लाइफ में कई लोगों को मारा है, पर इस आफ्टर लाइफ में उसे लोगों की हेल्प करके अच्छा लग रहा है। फुमिको कहती है फिर वादा करो कि तुम इस आफ्टर लाइफ में ऐसे ही हीरो बन के रहोगे, और कुडो भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद फुमिको सो जाती है क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। वहीं इधर कुडो की संस्था को दिखाया जाता है। उसका नया लीडर जो ओनर बनते ही गलत काम करने लगा था टेंशन में होता है कि कुडो मरा भी है या नहीं। तभी वहाँ पर कागेरा आता है और बताता है कि कुडो के बारे में बात करनी है। ओनर पूछता है क्या तुम्हारे पास उसका कॉल आया था। कागेरा बताता है
कि कुडो का भूत एक कॉलेज की लड़की को अपने बस में करके रखा है। ओनर को उसकी बातों में विश्वास तो नहीं होता, पर फिर भी वो अपने कुछ हिटमैन्स को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेज देता है। कागेरा उसे वार्निंग देता है कि नॉर्मल गुंडों को मत भेजना, कोई भी नहीं बचेगा। ओनर को उसकी बातें मजाक लगती है और कागेरा उसे तरस भरी नजरों से देखता है। थोड़ी ही देर में गुंडे फुमिको के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। खतरे का एहसास होते ही कुडो जल्दी से फुमिको को जगाता है। पैरों की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि 4 लोग उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही दूर से आवाज आती है, वो तुरंत फुमिको को हाथ थामने के लिए कहता है। अब चारों में से एक गुंडा अंदर आता है, जिसे कुडो बड़ी आसानी से अपने बस में करके उसकी गन बाकी तीनों की तरफ तान देता है। इन गुंडों का लीडर बाहर से देखता है कि अपार्टमेंट में गोलियां चल रही है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसके सारे साथी वहां पर घायल पड़े थे। बालकनी से नीचे देखता है तो वो लड़की भाग रही थी। फुमिको भागते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कुडो मरा था, और कमाल की बात तो ये थी कि यहाँ पर कागेरा पहले से मौजूद था। कागेरा बताता है कि उसी ने सबको फुमिको के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर कुडो उस पर काफी गुस्सा होता है। फुमिको कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे अपार्टमेंट की हालत बिगड़ चुकी है, अब तुम ही उसको ठीक करके दोगे। जब कागेरा फुमिको पे गन तान देता है तो कुडो तुरंत उसकी बॉडी में घुस के कागेरा की गन छीनकर उसे खोलकर फेंक देता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है, और जैसे ही वो गन पॉइंट करता है उसे सब याद आने लगता है कि वो कैसे मरा था। कागेरा बताता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। कुडो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कागेरा बताता है कि जब नया ओनर बना तो हम लोग उसके खिलाफ थे, पर बाद में तुमने बिना बताए अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे विद्रोह की आग वहीं पर बुझ गई। जिसके बाद नए ओनर ने तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए और मुझे मारना पड़ा, नहीं तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। वहीं कुडो को याद आता है कि जब कागेरा उसे मारने आया था तो उसने भागने का मौका दिया था, पर कुडो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था और उसी ने कागेरा को उसे मार देने के लिए कहा था। कागेरा रोने लग जाता है क्योंकि वो भी अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। वहीं इधर ओनर काफी गुस्से में होता है कि एक मामूली सी लड़की प्रोफेशनल फाइटर्स को चकमा देकर भाग गई। उसके गुंडे बताते हैं कि उसके मुंह किसी नॉर्मल इंसान के नहीं थे, जरूर उसमें कुडो की आत्मा है। इधर कागेरा कहता है कि तुम्हें शहर छोड़कर जाना होगा, वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और फुमिको बताती है कि क्यों ना हम ओनर को ही खत्म कर दे, इससे पूरी संस्था ही बंद हो जाएगी, फिर ना तुम्हें कोई खतरा होगा ना मुझे, और सबसे बड़ी बात कुडो को भी मुक्ति मिल जाएगी। पर कागेरा उसकी बात पर राजी नहीं होता क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है और फुमिको की जान भी जा सकती है। फुमिको गुस्से में कहती है कि ये वो खुद के लिए करेगी, उसे किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी वजह से उसका पूरा अपार्टमेंट बर्बाद हो गया और अब वो संस्था के ओनर को नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो कुडो को लेकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में कागेरा कार लेकर इनके पास आता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब ये तीनों संस्था के बाहर पहुंच जाते हैं। कागेरा पहले अंदर जाता है ताकि कितने गुंडे कहां पर है उनकी लोकेशन का पता लगा सके, और फुमिको कुडो के साथ हथियारों के गोदाम की तरफ जाती है। कुडो आगे रहता है और फुमिको को अलर्ट करता रहता है क्योंकि उसे कोई नहीं देख सकता, पर वो तो सबको देख सकता है। इस तरह दोनों हथियारों के गोदाम में पहुंच जाते हैं और जरूरत के सारे हथियार लेकर कागेरा को इन्फॉर्म करते हैं और वो भी इनके साथ मिल जाता है। अब कुडो फुमिको की बॉडी में घुस जाता है और गुंडों पर हमला करते हैं। यहाँ पर एक जोरदार शूट आउट होता है जिसमें लगभग सभी गुंडे मारे जाते हैं। लास्ट में ओनर बचता है और कुडो उसके दोनों पैरों पर गोली मार के घुटनों के बल बिठा देता है। फुमिको ओनर से कहती है कि मुझे मेरे अपार्टमेंट के पैसे चाहिए। ओनर कहता है, क्या मतलब एक अपार्टमेंट के लिए तुमने मेरे पूरे एम्पायर की बैंड बजा दी? पर असल में फुमिको ने ये सब कुडो को मुक्ति दिलवाने के लिए किया था। जिसके बाद कागेरा ओनर को खत्म कर देता है। फुमिको खुश होती है कि सब खत्म हो गया और साथ ही उसे काफी पेन भी हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के सारे अंग पंग हिल चुके थे। अब वो लंगड़ाते हुए घर की तरफ चल देती है और साथ ही कुडो का हर एक चीज के लिए शुक्रिया करती है। तभी देखती है कि कुडो उसके पीछे नहीं है। कागेरा पूछता है कुडो ने क्या बोला, तो कहने लगती है कि शायद वो चला गया। ये सुनकर कागेरा काफी खुश होता है। कागेरा कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट का खर्चा दे दूंगा, जिसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। फुमिको उसका शुक्रिया कह के अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फुमिको जब सीढ़ियों से गुजरती है
तो उसे वही कारतूस फिर से मिलता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे अपने पर्स में ये सोच के रख लेती है कि क्या पता कुडो से मिलने दोबारा आ जाए, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर करना।